Hello, second standard. This is your EVS lecture, and today we are going to learn new lesson. Lesson number 3.6 communication. तो आज इस लेसन में हम कम्युनिकेशन क्या है ये सीखने वाले हैं. We communicate with other by speaking, writing, seeing, रीडिंग एंड थ्रू आवर एक्शन. कम्युनिकेशन मतलब क्या, हम एक दूसरे से बात करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन कर रहे. अगर हम कुछ लिख रहे, कुछ देख रहे, कुछ पढ़ रहे हैं और कुछ एक्शन कर रहे, मतलब हम कम्युनिकेट कर रहे, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे. इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं. When the school bell ring, we know that the period in a class has just begun or has come to an end. जब हमारे स्कूल की बेल बजती है तो हमें पता चलता है कि अब पीरियड स्टार्ट हुआ. जब ख़त्म होने के बाद फिर बेल होती है, फिर नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है. तो ऐसे हमें समझ में आता है कि हमारा कौन सा पीरियड अभी स्टार्ट है और कौन सा ख़त्म हो गया. In the olden day, messages were sent from place to place through pigeons. पुराने ज़माने में मैसेज सेंड करने के लिए क्या यूज़ करते थे? पिजन. ये देखिए, ये जो पिजन है वो मैसेज सेंड करते थे एक जगह से दूसरे जगह. These pigeons were trained and were known as messenger birds. उन पिजन को ट्रेन किया जाता था कि कैसे मैसेज सेंड करना है, और उनको मैसेजर बर्ड्स भी बोलते थे. मैसेजेस वेर रिटन ऑन अ पेपर एंड टाइड ऑन द लेग्स ऑफ द पिजन्स. मैसेज एक लेटर पे लिखा जाता था और वो पिजन के जो लेग है, पैर है, वहाँ पे टाइड किया जाता था. मैसेज वेर ऑल्सो सेंड थ्रू मेन. और मैसेज लोगों के द्वारा भी सेंड किया जाता था. दे वुड गो ऑन हॉर्स बैक एंड कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो जो लोग होते थे वो हॉर्स यूज़ करते थे एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, और वो वहाँ जाके मैसेज बताते थे. दे वुड गो ऑन हॉर्स बैक एंड कैरी मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन मॉडर्न लाइफ. अभी इस नए ज़माने में कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है हम देखते. साइंस हैज़ हेल्प द मॉडर्न वर्ल्ड टू कम्युनिकेट बेटर. तो हमारे साइंस ने अभी बहुत ही तरक्की की है कि हमें एक दूसरे से कम्युनिकेशन के लिए टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई है, नए नए टूल्स इन्वेंट हुए हैं. अ टेलीफोन इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये देखिए, ये टेलीफोन है, एकदम फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. मतलब हम कुछ ही सेकेंड में एक गांव से दूसरे गांव किसी को भी, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को किसी को भी हम कॉल करके उनसे बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं. रेडियो एंड टेलीविज़न हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ मैनी पीपल एट द सेम टाइम. रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू हम बहुत सारे लोगों के साथ एक ही समय में बात कर सकते. अगर हम रेडियो पे, आप सुनते हैं रेडियो, तो रेडियो में आप सभी लोगों, पूरी दुनिया रेडियो सुनते हैं, तो हम सभी से कांटेक्ट कर सकते रेडियो और टीवी से. दे आर गुड सोर्स ऑफ न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन. और रेडियो और टेलीविज़न से हमें अच्छे अच्छे न्यूज़ और नए नए चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती है. They broadcast or telecast a variety of program and help us to know weather forecast. और टेलीविज़न पे हमें अलग अलग प्रोग्राम दिखते हैं, उसके कारण हमें पता चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है. तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिलती है. जैसे कि जो न्यूज़ चैनल होते हैं, वो जहाँ पे कुछ न्यूज़ चल रहे तो वो रिकॉर्ड करके हमें टेलीविज़न पे दिखाते हैं, तो हमें चलता है किस एरिया में ज़्यादा बारिश है, किस एरिया में नहीं है. ये सब इन्फॉर्मेशन हमें टेलीविज़न पे मिलती है. दे आल्सो प्रोवाइड अस एंटरटेनमेंट. और उसके थ्रू हम कोई भी मूवीज़ देख सकते हैं, पिक्चर्स, कार्टून, ये सब हम इसके थ्रू देख सकते हैं. और ये टावर है जहाँ से हमें सिग्नल मिलते.
ये रेडियो है। वी ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू लेटर, पोस्ट कार्ड एंड एयर मेल्स। हम कम्युनिकेशन के लिए लेटर भी यूज़ करते, पोस्ट कार्ड यूज़ करते हैं, या फिर हम मेल भी सेंड करते। हम लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ पे डाल के हम पोस्ट कर सकते हैं। मेल सेंड करते, मेल भी कर सकते हैं हम। लेटर एंड पार्सल आर कैरिड बाय ट्रेन, शिप और एरोप्लेन टू मेनी प्लेसेस बोथ विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। अगर हम किसी को लेटर या कुछ पार्सल सेंड करते हैं तो वो ट्रेन से, शिप से या फिर एरोप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। जैसे कि एक गांव से दूसरे गांव, एक सिटी से दूसरे सिटी में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जाता है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हम पार्सल कर सकते हैं। न्यूज़पेपर टेल अस व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर भी एक कम्युनिकेशन मीडियम है जिससे हमें पता चलता है कि पूरे दुनिया में क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। देयर आर मेनी मोर न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर के अलावा बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हमें कम्युनिकेशन हम कर सकते हैं। विच हेल्प अस टू कम्युनिकेट क्विकली एंड ईजीली। जो हमें इजीली और तुरंत सेकंडों में कम्युनिकेशन करने के लिए मदद करते हैं। देयर आर मेनी मोर न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन के मीडियम हैं। These are emails, telex and fax machines. Nowadays we have mobile. तो अभी हम ईमेल भी कर सकते, टेलेक्स भी कर सकते, फैक्स मशीन से फैक्स सेंड कर सकते। ईमेल आर सेंड थ्रू कंप्यूटर, और ईमेल हम कंप्यूटर के थ्रू या फिर हमारे मोबाइल के थ्रू भी सेंड कर सकते। दिस आर ईमेल, टेलेक्स एंड फैक्स मशीन्स। देखिए ये कंप्यूटर है, ये फैक्स मशीन है, ये सैटेलाइट है, ये मोबाइल है, न्यूज़पेपर, लेटर और पोस्ट कार्ड। Nowadays we have mobile phone which help us to communicate even while we are on the move. Satellite also help us to send message. अभी हमारे पास मोबाइल है तो टेलीफोन हम कहीं भी लेके जा नहीं सकते थे, सिर्फ घर से बात कर सकते थे। पर मोबाइल हम कहीं भी लेके जा सकते, हम बस में हो, ट्रेन में हो, कहीं भी हम लेके जा सकते और किसी से भी हम बात कर सकते हैं। सैटेलाइट भी हम मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। Do you know message like a storm or thunder, shower, warning are announced on radio, television and in newspaper. तो कहीं भी सुनामी, तूफान या कोई भी हादसा हो रहा है, बहुत बारिश हो रही है, ये सब हमें अनाउंसमेंट रेडियो पे हम देख सकते, न्यूज़ देख सकते, टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर पे हम न्यूज़ पढ़ के ये सब इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। Knock knock. Lina opened the door. She is very happy. The postman has brought a letter for her from her friend. पोस्टमैन आता है और नॉक नॉक करता है डोर पे। फिर लीना क्या करती है, डोर ओपन करती है और पोस्टमैन लेटर लेके आता है। वो देखती है, लीना पोस्टमैन से लेटर लेती है, उसके फ्रेंड का लेटर आया था। She sit at her writing table to write a letter to her friend. और वो राइटिंग, देखिए ये राइटिंग टेबल है, वहाँ पे वो बैठी है अपने फ्रेंड को लेटर लिखने के लिए। लीना राइट द लेटर एंड पुट इट एन इन्वॉल्व। लीना लेटर लिखती है और इन्वॉल्व में वो भरती है। दिस इज़ हाउ शी राइट द एड्रेस ऑन द इन्वॉल्व। और उसके बाद वो एनवॉल्व पे एड्रेस लिखती है। द नेम ऑफ द पर्सन टू हुम द लेटर इज रिटन। इन्वॉल्व पे एड्रेस कैसे लिखना है, हम जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिखना है, द हाउस, फ्लैट नंबर एंड द नेम ऑफ द बिल्डिंग। और हमारा जो फ्रेंड है उसका रूम नंबर, फ्लैट नंबर, बिल्डिंग का नाम
ये लिखना है। द नेम ऑफ द स्ट्रीट और एरिया, और वो कौन से एरिया में कौन सी जगह रहते हैं वो लिखना है। द नेम ऑफ द विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट और द नेम ऑफ द सिटी, और कौन से गांव में शहर में रह रहा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना है, और उसके बाद पिन कोड लिखना है। देखिए ये पोस्ट कार्ड है, ये लेटर लिखा और ये इन्वॉल्व है, उसके ऊपर हमें एड्रेस लिखना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ एड्रेस कैसे लिखना है। तो हमें रोहन का लेटर लिखना है, तो हमें लिखना है टू रोहन, आर्या अपार्टमेंट, बिल्डिंग नंबर 2, फ्लैट नंबर 101, लक्ष्मी नगर, थाने वेस्ट 412345। ऐसे हमें एड्रेस लिखना है। विजिट टू अ पोस्ट ऑफिस। लीना एंड हर ब्रदर विकी गो टू द पोस्ट ऑफिस। लीना और उसका ब्रदर उसके साथ वो पोस्ट ऑफिस जाती है। ब्रदर का नाम है लीना के विकी। देयर दे सी डिफरेंट काउंटर फॉर डिफरेंट थिंग। वहाँ पे वो देखती है कि अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं अलग अलग चीज़ें के लिए। पीपल क्यूज देयर फॉर स्टैम्प, मनी ऑर्डर फ्रॉम एन इनलैंड लेटर। तो लोग उस काउंटर के यहाँ खड़े थे, कुछ को मनी ऑर्डर करना था, कुछ लोगों को स्टैम्प चाहिए था, तो कुछ को लेटर पोस्ट करना था। लीना बाय अ स्टैम्प ऑफ द करेक्ट वैल्यू फॉर हर इन्वॉल्व। फिर लीना वहाँ से स्टैम्प लेती है। शी पोस्ट द स्टैम्प ऑन द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ हर इन्वॉल्व, और वो स्टैम्प हमें राइट कॉर्नर पे लगाना होता है, तो वो लीना वहाँ पे लगाती है। लीना एंड विक्की देन पोस्ट द लेटर इन अ पोस्ट बॉक्स। उसके बाद लीना और उसका ब्रदर विक्की पोस्ट कार्ड लेटर जो है वो पोस्ट बॉक्स में डालती है। देखिए ये पोस्ट ऑफिस है और यहाँ पे अलग अलग काउंटर है। Think and tell. Ravi want to send a message to his friend. He sent his message through Mr. Postman and Mr. Airmail. Who do you think will reach there first? तो आपको ये बताना है कि रवि जो है उसको अपने फ्रेंड को लेटर सेंड करना है, तो वो लेटर अगर पोस्टमैन के थ्रू सेंड करेगा या फिर एयरमेल से सेंड करेगा तो जल्दी जाएगा। आंसर है एयरमेल। तो आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है और वीडियो अच्छे से देखनी है। यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।